इस्तीफा चाहिए। हमें यहाँ किसी जाति के लिए नहीं लड़ना है। यहाँ नहीं, अपन स्टूडेंट्स हैं, अपन यहाँ एजुकेशन के लिए आए हैं। प्लीज किसी धर्म को मत बांटो। तुमने कांग्रेस में नहीं देखा, उसमें पेपर, अबे साले उसमें भी लीक हुआ, तभी तो हमने सरकार बदली यार। अगर इसमें गोदी मीडिया, सुनो, गोदी मीडिया के लिए इतने अच्छे गाली मैंने इन्वेंट करके आई हूँ ना, बट साले तुम्हें दूंगी नहीं मैं गाली, तुम्हें पड़ चुकी है, जितना तुम डिजर्व करते हो तुम्हें गाली मिल चुकी है, तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। दूसरी बात, गोदी मीडिया तुम्हारी माँ की आंख तुम्हारे मुंह पे बोल। मेरे को एक ही बात कहनी है बस, और डायरेक्ट मेरे को ये चीजें सरकार से ही कहनी है कि आपने जो कल किया उससे आपकी नामर्दगिरी साबित हुई है, और हम जो अभी कर रहे हैं इससे हमारी मर्दगिरी साबित हो रही है। आप इतने बड़े, आपकी हिम्मत नहीं है कि हम स्टूडेंट को कन्फ्रंट कर पाओ, और हम लोग इतना, हमारे अंदर ताकत है कि साले हम तुम्हारे अभी भी छाती पे खड़े हैं। हम लोग तुमको जितने को मारना है तुम मार लो, हम तुम्हारे सर पे ही चढ़े रहेंगे और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और हाँ, हमारे लाइक तुम्हारे अकाउंट को बैन कर रहे हो, तुम जो लोग मारे हो तुमने वो नहीं दिखाया है ना, ये चीज मत भूलना। सर के तो लायक नहीं हो आप, आपके भी लायक नहीं, तू के लायक हो आप, ठीक है। कल मुझे इशू हो रहा था कि मोदी जी को कोई मुर्दाबाद कह रहा था, तो नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो, क्योंकि तुम ये सरकार यही डिजर्व करते हो। और एक चीज रोज मैं बोलना चाहूंगी, हर किसी को बोलना चाहूंगी, जो तुम 1 महीने तक पहले मैं अंधभक्त थी, देन यू कैन कॉल मी अंधभक्त, मैं बहुत बड़ी अंधभक्त, यस, कट्टर मोदी सपोर्टर। अरे हाँ, मेंटली आई एम टोटली स्टेबल, यू कैन से लाइक दैट, बट ना मैं यही बोलूंगी, आपके जितने हुब्बे में दम है आप लगा लीजिए, और हमारे जितने हुब्बे में दम है हम यही खड़े हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ के जाइए, और हम आपका क्या क्या उखाड़ेंगे पता चलेगा, और आप कितने अकाउंट को बैन करोगे हम देखते हैं। और याद रखना, हमारे अकाउंट को आपने बैन किया है, अब 2029 में आपको बैन होने से कोई नहीं बचाएगा, आप याद रखना। रेडी रहो, हम सब यही है, हमें पता है तुम मारने आओगे, हम इधर ही खड़े हैं साले, देखते हैं तुम कितने को उखाड़ोगे। और कसम से गाइस, बहुत हो गया पीसफुली, एक सेकंड, ये प्रोटेस्ट बहुत हो गया पीसफुली, ये साले नहीं मानेंगे। प्लीज 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 मैं कह रही हूँ, अपने को गांधी जी का वो भक्त नहीं बनना है जो एक थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल दो। अगर ये साले जिस हाथ से मारे उस हाथ को तोड़ के जमीन में गाड़ दो, बैठे ये यही डिजर्व करते हैं। नफरत है आज के बाद। कल मैंने देखा है जब ये बारूद छोड़े थे ना, लाइक आंसू गैस की गोली, जो भी है मेरे को नहीं पता, इन चूतियों नॉलेज नहीं है इन चीजों के। मैं एक चीज बता दूं, मेरे को, मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। कल मैंने कुछ प्रोटेस्ट में कुछ ज्यादा ही कर दिया था, मतलब लिटरली मैं अस्थमेटिक पेशेंट, मैं वेट करी, सच में मैं वेट करी थी। अगर मेरे को कुछ होता ना तो तुम्हारे छाती पे चढ़ के साले चले घून के जाती, याद रखना। लेकिन सच में मेरे को कुछ हुआ ही नहीं यार, मतलब मेरे को महिला पुलिस लिटरली घूर के देख रही थी कि मौका मिले इसको जिंदा नहीं जाने दूंगी, और उस साली के छाती पर चढ़ के तुम गाली डिजर्व करते हो, तुम सारे पुलिस गाली डिजर्व करते हो, सरकार डिजर्व करते हो। और एक चीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पे किसी भी धर्म को मत बांटिए, अपन स्टूडेंट्स हैं, अपन यहाँ एजुकेशन के लिए आए हैं, प्लीज किसी धर्म को मत बांटो। यहाँ हमें प्रधान बुड्ढे का इस्तीफा चाहिए, हमें यहाँ किसी जाति के लिए नहीं लड़ना है, यहाँ नहीं हमें किसी धर्म के लिए लड़ना है। सारे धर्म अपने अपने में बड़े हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये कोई मुस्लिम है वो अपने रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अपने रिलीजन का सबको रिस्पेक्ट करो, बट यहाँ मत करो यार। ये साले इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, हम यहाँ रिलीजन गिरी कर रहे हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हमारे सामने से जा रहे हैं। ये टाइम प्लीज रिलीजन में मत बटो, ये स्टूडेंट्स के लिए है। और मेरे कुछ उनको से तो, क्योंकि मेरे पास और शब्द नहीं है, 2-4 गाली निकलेगा, 2-4 गाली निकलेगा, और उसके लिए कोई सॉरी नहीं बोलूंगी, तुम डिजर्व करते हो साले, तभी मिल रहा है गाली तुमको। और एक चीज और, मेरे बहुत अंधभक्त दोस्त है यार, कल लिटरली मैं इतना लड़के आई हूँ उनसे, पता है मुझे क्या ज्ञान दे रहे थे साले, मतलब काफी बड़े हैं, मैं साला नहीं बोलूंगी, रिस्पेक्ट करना जानती हूँ मैं, इन बीजेपी की तरह नहीं हूँ मैं। वो मुझे ऐसा कह रहे थे, तुमने कांग्रेस में नहीं देखा, उसमें पेपर, अबे साले उसमें भी लीक हुआ, तभी तो हमने सरकार बदली यार। अगर इसमें तो ये भी बदलना है, बात खत्म हो गई। और एक चीज कह रहे थे ये सारे, एक तो ये गोदी मीडिया, सुनो, गोदी मीडिया के लिए इतने अच्छे गाली मैंने इन्वेंट करके आई हूँ ना, बट साले तुम्हें दूंगी नहीं मैं गाली, तुम्हें पड़ चुकी है, जितना तुम डिजर्व करते हो तुम्हें गाली मिल चुकी है, तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। दूसरी बात, गोदी मीडिया तुम्हारी माँ की आंख तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ मैं, जाके बोल देना गाली दिया है मैंने, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारा बाप भी इस प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकता है, मैं बोल के जा रही हूँ। और हाँ, मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मैं जयपुर से, लिटरली मेरा एग्जाम सितंबर में है। कोई कहता है कि यहाँ पे तुम नीट की स्टूडेंट नहीं हो, एक मिनट, मैं बिहार की सर नहीं हूँ, मैं बिहार की सर नहीं हूँ। 2 दिन तक मेरा बकवास खत्म नहीं होगा, सच कह रही हूँ, बहुत भड़ास है यार। मैं ये कहूंगी कि तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे अंधभक्त हैं, हम इनके एंटी नेशनल है, साले हम किसके एंटी नेशनल है बे? हम अपने मन से आए, किसी के हुब्बे में दम नहीं है कि हमें यहाँ पर घसीट के ले आए, ठीक है, हम अपने मन से आए। और मेरे बहुत सारे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त कुछ ज्यादा मोटिवेट हो गए मेरे से, वो आ रहे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे पता है हम सबका अपना काम है, हमें, हम सबकी फैमिली है, हमें देखनी है फैमिली, ठीक है, लेकिन प्लीज गाइस एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, तुम्हें जितने देर के लिए टाइम मिले प्लीज यहाँ पे आओ, इन सालों के कलेजे पे चढ़
क्या यहाँ पे आओ, आना है यहाँ पे, इनको दिखाना है कि हम क्या है, और ये तब तक जारी करना है जब इस प्रधान का इस्तीफा नहीं, मेरे को नाम भी याद नहीं था। एक सवाल मैम मेरा ले लीजिए आप। कल मैं यहाँ पर मौजूद था और कल दिल्ली पुलिस, मेल पुलिस वाले, कई ऐसी फीमेल, प्लीज लेट मी कंप्लीट, कई ऐसी महिला छात्रा थी जो सबसे आगे लीड कर रही थी, उनको मारा है। मेरे पास वीडियो भी है और मैंने उनसे बात भी की है। उन्होंने बहुत बुरी हालत में मुझे अपनी दास्तां बताई कि ये चीजें हुई मेरे साथ, वो चीजें हुई। मेल पुलिस वाला मारा, इसको लेकर क्या कहना? अरे यार वो मेल शरीर से है भाई, अंदर महिला ही बस रही है उनकी, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये नामर्द है। और मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, सच में आजकल के टाइम में बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर मोदी जी बच्चा पैदा किए होते तो हमें पता होता, उनको पता होता कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक चीज और, ये जितने प्रधान जी आपको कहिए खुला जो करवाना है करवा लो, मेरे पास बहुत धमकी आ चुकी है, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। और एक चीज मेरे को लगता है कि इनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा, इनके जो बच्चे यूएसए इंग्लैंड में घूम रहे हैं ना, उनको यहाँ पे लाओ, यहाँ पढ़वाओ, सालों को पता चलेगा यहाँ पे नौकरी कैसे मिलती है, ठीक है। यहाँ और एक चीज और, हम यहाँ पे चूतिया नहीं है कि 20-20 घंटा पढ़ने के बाद नौकरी ले। तुम चाय बेच के साले तुम देश को संभालोगे बे? नहीं, जो चाय बेच रहा है ना उसको, मेरे को लगता है मैं किसी को काम से जज नहीं करती, बट नाउ मैं जज करूंगी। मेरे को पता है कोई चाय बेचने वाला है ना, उसको इतना ही पता है दूध में, सॉरी पानी में दूध कितना मिलाना है, चाय पत्ती कितना मिलाना है, और चाय कितना जो भी है यार, मेरे को तो वो भी नहीं आता साला। हाँ, तो उनको उतना ही पता है, उनके अलावा उनको कुछ नहीं पता। अगर हम 20 घंटा पढ़ने के बाद एग्जाम दे, तब क्वालिफाई करे, तब जॉब ले, तुम नल्लागिरी करके देश को संभालोगे? नहीं संभालोगे। अब तो 2029 के लिए रेडी हो। और आज तक मैंने कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन अब मैं पहचान पत्र बनवाऊंगी, ताकि तुम्हारे, मुझे लगता है कि मेरे इतने जितने बच्चे कल मरे हैं ना, तुम नहीं दिखाओगे, मरे हैं हम लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेल पुलिस ने लड़कियों के ब्रा खींच के मारे, क्योंकि साले वो खुद ब्रा पहनते होंगे, तभी उनको पता होगा कि लड़कियां ब्रा कहाँ पहनती है। ये साले को मैं यही बोलूंगी, आप प्लीज यार गांधी जी के भक्त मत बनो, भगत सिंह बनो, ठीक है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। भगत सिंह के साथ जब कोई खड़ा नहीं था, उन्होंने खुद को आतंकवादी साबित कर दिया था। मैं यही बोलूंगी, अगर ये हमें एंटी नेशनल बोल रहे हैं तो साले हम हैं, हम गर्व से हैं, हम अपने देश के लिए एंटी नेशनल है। अगर देश को बचाने के लिए हमें अगर इस लेवल पे गिर को इनको बताना पड़े तो हम उस लेवल पे भी गिरेंगे। और इनका कहना था हमें स्टूडेंट ने पत्थर का ट्रक लाया है, हमारे हुब्बे में इतना दम है कि साले इतना चेकिंग पोस्ट होने के बाद भी हमें यहाँ पे पत्थर ले आएंगे। अबे नामर्दो समझ जाओ यार, शर्म कर लो। मेरे पास एनर्जी नहीं है आपके लिए वेस्ट नहीं कर सकती मैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक मिनट रुकिए, सुनिए, ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या इनको पता ही नहीं चल रहा है 30 दिनों से यहाँ क्या हो रहा है? कल तकरीबन, अगर मैं संख्या, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लोग कह रहे थे कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख के तकरीबन इस क्वांटिटी में संख्या में लोग आए थे। आज भी यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे हैं, कई बच्चों के माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जी लिया, लेकिन फिर भी अपने पोते पोतियों के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए आ रहे हैं। सरकार एक ट्वीट, एक मैसेज, एक माफी क्यों नहीं मांग पा रही है? बोलना चाहूंगी, मेरे को नहीं लगता, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। पहली बात तो आप देख रहे हो कि मैं कैसे देगी सरकार, आप देख रहे हो कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, सब्र मेरे अंदर, एक मिनट, आप देख रहे हो कि मेरे साथ, अब मैं बार ऐसे कर रही हूँ, मेरे अंदर सब्र नहीं है। कल सब्र का बांध इन सालों ने तोड़ रखा है, ठीक है। जिन्होंने कल, देखो मेरे को पता है क्या पुलिस को मिलती है कि हमें डंडे मारना है, हमें डंडे कितने जोर से मारना है ये इन सालों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितना जोर से मारना है इनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम 10 साल की लड़कियों को अगर खींच के मारे हो, तुम ना मर्द हो, तुम रात में नहीं सोए होगे, अगर तुम मर्द होगे तुम नींद नहीं आई होगी, तुम्हारे बच्चे सवाल पूछेंगे पापा बच्चे को कैसे मार के आए हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। और जिंदगी में आज के बाद मेरे को पुलिस से नफरत रहेगी। और हाँ, आपने बोला उनको पता नहीं चल रहा है, उनको सब कुछ पता चल रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो ये चीज होने से कितना कुछ दबा है। चंदा चोरी दब गया, 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने रेप किया, दब गया। बता रही हूँ, भरत तिवारी बिहार का, उसको प्राइवेट पार्ट में गोली मार के मारा, वो मर गया, वो चला गया, वो मुद्दा मर गया। ये साले जानबूझ के तुम्हें गुमराह कर रहे हैं कि साले हम बहरे हो चुके, हमें सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, ताकि हम इसी मुद्दे में लपेटे रहे और वो उस मुद्दे को हम, क्योंकि अभी ऑब्वियस बात है यार, अभी हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम को देखेंगे, हम इधर देख रहे हैं। और महीने बाद, अगर सच कह रही हूँ, जो भी नेता है ना लेने के लिए पिछवाड़े में डंडा मारना इन सालों के, ये यही डिजर्व करते हैं। और इनको सब कुछ पता चला है, जानबूझ के कर रहे हैं ये चीजें, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। तुम एक को मारोगे, यहाँ पे 10 खड़े होंगे, तुम लगा लो अपने हुब्बे कदम, और हम यहीं पे हैं। और मैं आज चली जाऊंगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगी, मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा। और हाँ, और इससे देखो मोदी जी की कमाई तो हो रही है, हम यहाँ आ रहे पैसे लगा के आ रहे हैं, आपकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही है, इसलिए आप इतना लंबा प्रोटेस्ट चला रहे हो। कमाल, हम सोच रहे हैं कि गरीबों का दान करते हैं, क्योंकि हम सही अमीर बने, अभी हम गरीब बने तो आप भी बनोगे, इसलिए थोड़ा आपको पैसा देना चाहेंगे, अमीर बन जाइए आप।